हाय एवरीवन, मैं नदीम सर। आज मैं आप सभी को पढ़ाने वाला हूं प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ की उच्चारण। आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ओ की उच्चारण, ओ की साउंड को जानेंगे। ओ की साउंड कब आ हो जाती है, ओ को ओ का पढ़ा जाता है, ओ को आ का पढ़ा जाता है। आज की क्लास में यही सीखने वाले हैं। क्लास शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप सबको थोड़ा इंग्लिश के बारे में बता दूं। इंग्लिश बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है, हम सबको पढ़ना चाहिए। इंग्लिश के बिना जिंदगी अधूरी है, ये बिल्कुल नहीं कहने वाला हूं मैं। बहुत सारे लोग कह देते हैं इंग्लिश बिना जग सुना। ठीक है, इंग्लिश सीखनी चाहिए, हम तो ये कहेंगे। इंग्लिश सपोर्टिव लैंग्वेज है, आपको सपोर्ट करती है। इंग्लिश बहुत ही अट्रैक्टिव लैंग्वेज है। आप अगर जानते हैं बोलना, लिखना, पढ़ना, तो आप लोगों के बीच में अट्रैक्टिव बन के रहेंगे। लोग आपको सेलिब्रिटी की तरह देखेंगे, लोग आपको सुनना चाहेगा। और ये भली बात ही आपको पता है कि लोग, अगर कोई भी लोग अंग्रेजी बोलता है तो हमारे इलाके में तो एक बात तो जरूर है कि उसे देखता है लोग, अरे क्या बोल रहे हैं। तो इस वजह से मुझे लगता है कि इंग्लिश सीखनी चाहिए। और इंग्लिश सीखने के लिए कॉन्स्टेंटली रहना बहुत जरूरी है। पढ़ते रहेंगे, धीरे धीरे घर पे ही प्रैक्टिस करेंगे, सीख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए फिर आज की क्लास में हम लोग जानेंगे ओ के उच्चारण को। ओ की उच्चारण क्या क्या होती है। चलिए, पहला देख रहे हैं स्क्रीन पर प्रोनाउंसिएशन ऑफ ओ, यानी ओ की उच्चारण। तो ओ को आ का पढ़ा जाता है, ओ को आ का पढ़ा जाता है। ओ की साउंड आ कब हो जाती है, आज जानेंगे। ओ की उच्चारण आ कब होती है। ओ को ओ का पढ़ा जाता है, ओ को आ का पढ़ा जाता है। मैंने लिख डाला है, लिख दिया है स्क्रीन पर, बस देख लीजिए। ओ की उच्चारण आ यानी AW, आ कब होता है। ओ की उच्चारण आ कब होता है, आ कब पढ़ा जाता है, किस स्टेज पे पढ़ा जाता है। तो इसी तरह से ओ को ओ का पढ़ा जाता है, ओ को आ का पढ़ा जाता है। तो आज की क्लास में हम लोग यही देखने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी कलम लेके बैठे, और जो भी आपको लगे कि ये लिखना चाहिए, राइट डाउन करना चाहिए, बिल्कुल राइट डाउन करें। क्योंकि राइट डाउन करने से आपकी याददाश्त बढ़ जाती है, बहुत लंबे समय तक अपने दिमाग में बातों को रख सकते हैं। तो रूल पहला, ओ की साउंड आ कब होती है, आ कब पढ़ते हैं जी। ओ की साउंड आ, बस एक बात याद रखना है, दो कॉन्सोनेंट के बीच में जब ओ आ जाए तो ओ का उच्चारण आ होता, आ। बस दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में, कोई भी कॉन्सोनेंट हो सकता है, उसके बीच में ओ आ जाए, ओ लेटर, तो उस ओ को हम लोग ओ नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आ। जैसे एग्जाम्पल देते हैं, BOG, DOG, COLLEGE। देखिएगा, कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, इसके बीच में ओ आया है, इसलिए इस ओ का उच्चारण आ होगा। BOG, बोग नहीं पढ़ेंगे, बाग, बाग पढ़ेंगे। उसी तरह से कॉन्सोनेंट, GB कॉन्सोनेंट, इस ओ का उच्चारण आ होगा। DOG, डॉग नहीं, डाग। COL, देखिए यहां भी कॉन्सोनेंट, यहां भी कॉन्सोनेंट, इसलिए इस ओ का उच्चारण जानते क्या होगा, आ। इसलिए कॉलेज नहीं पढ़ के कॉलेज पढ़ते हैं, COLLEG, कॉलेज। याद रखना है एक इंपॉर्टेंट चीज, इस बात को याद रखते हैं। दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ओ आ जाए तो ओ की जो उच्चारण होती है ओ नहीं होती, आ होती है। जैसे BOG, बाग, DOG, डॉग, COLLEGE, कॉलेज, नॉट कॉलेज। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स अंग्रेजी में ऑन स्क्रीन देख रहे हैं आप। बस ये लिखने का मेरा एक ही पर्पस है, ताकि आप प्रैक्टिस कर सके। जैसे BOG, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है, DOG, दो कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आया है, LOG, देख रहे दो कॉन्सोनेंट लेटर के बीच में ओ आया है। इस ओ की उच्चारण बस आ होगी, बस याद रखनी है।
2-4 वर्ड्स मैंने लिख देता हूं आपको, ताकि प्रैक्टिस करने में दिक्कत नहीं होगी। BOG बोग नहीं, BOG बाग, DOG डॉग नहीं, डॉग तो बाग, डॉग, हॉग, लॉग, फॉग, कॉग, जॉग, मॉग, पॉड, रॉड, शॉड, नॉड, कॉड, गॉड, मॉब, रॉब, कॉब, जॉब, लॉब, बहुत सारे वर्ड्स है। आपके लिए आपके प्रैक्टिस करने के लिए मैंने लिखा है, इतना कीजिएगा। उसी से कुछ लॉन्ग लेवल वाले शब्द है, जैसे COMM, दो कॉन्सेंट के बीच में वो आई है। कमेंट, नॉट कॉमेंट, कमेंट, कॉन्टेक्ट, कॉमन। उसी तरह से बहुत सारे वर्ड्स, बस प्रैक्टिस करनी है आपको प्रैक्टिस करने के लिए मैंने बहुत सारा दिया है। बस पॉज करना है वीडियो को, अब प्रैक्टिस करना है। ROBOT रॉबर्ट, रोबोट नहीं रॉबर्ट। टॉपिक, मॉडल, मोमेंट, पॉकेट, ओ का उच्चारण आ हो रहा है। रॉकेट, काफी, डॉक्टर, कॉटन, मॉडर्न, वॉन्डर। तो आप देख सकते हैं और इस वर्ड्स को आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसी तरह से रूल 2 देखते हैं। रूल 2 में क्या देखना है कि ओ की उच्चारण ओ कब होती है, ओ को ओ कब पढ़ा जाता है। आज क्लास में जानेंगे ओ की उच्चारण ओ कब होती है। तो ओ की उच्चारण तब ओ होती है जब ओ के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए और उसके बाद ई आ जाए। याद रखना, ओ के बाद कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए और उसके बाद ई आ जाए तो इस ओ की उच्चारण ओ ही होगी। जैसे एग्जाम्पल देखोगे, PHONE फोन, ओ के बाद क्या आया है, देखिए ध्यान से देखिएगा, ओ के बाद कॉन्सोनेंट और उसके बाद ई आया है। इसका मतलब इस ओ का उच्चारण ओ ही होगा। क्या होगा? ओ ही होगा जी। PHONE फोन। उसी तरह से CONE कॉन। देयर मेनी वर्ड्स देखते हैं यहाँ। HONE, ओ के बाद कॉन्सोनेंट ई आया है। तो हॉर्न, फोन, बॉन्ड, कॉन, ड्रोन, थ्रोन, नॉट। आप सब मिलकर पढ़िए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स फॉर यू। ओ को ओ कब पढ़ा जाता है? जब ओ के बाद कॉन्सोनेंट उसके बाद ई आ जाए। स्लॉप, कोड, रॉब, हॉप, डॉब, चॉक, ब्लॉक, मॉड, कोड, बोन, टोन, जोन, लॉन। बस प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे वर्ड्स है। नेक्स्ट और भी वर्ड्स है, लॉन्ग सिलेबल वाले शब्द है, एक से ज्यादा सिलेबल वाले शब्द है। जैसे रिमोट, देख रहे हैं, रिमोट ओ की उच्चारण ओ आ रही है क्योंकि ओ के बाद कॉन्सोनेंट ई आई, रिमोट। प्रमोट, उसके बाद देखिए, आप बोलिएगा क्या प्रोमोट कहने हुआ, क्योंकि 2 कॉन्सोनेंट के बाद ओ है, तो जब 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आए तो ओ की उच्चारण आ होती है, और जब ओ के बाद कॉन्सोनेंट उसके बाद ई आ जाए तो इस ओ की उच्चारण ओ होगी, इसलिए प्रमोट कहते हैं इसको। सपोज, कंपोज। अब देखिए 2 कॉन्सोनेंट के बीच में ओ आई है, इसकी उच्चारण आ होगी, और ओ के बाद कॉन्सोनेंट ई आई है, इस ओ की उच्चारण ओ होगी, इसलिए कंपोज कहते हैं। यहाँ आ, यहाँ ओ, कंपोज। अपोज, एक्सप्लोड, इनकोड, डिकोड, होम पेज, टेलीफोन, माइक्रोफोन, एनवेलप, ऑटोमोबाइल। देयर मेनी वर्ड्स। आपका काम है प्रैक्टिस करने का, मेरा काम है आपको इंस्ट्रक्शन देने का, रूल बताने का। बस याद रखिएगा, ओ के बाद जब कोई भी कॉन्सोनेंट लेटर आ जाए उसके बाद ई आ जाए तो उस ओ की उच्चारण ओ होती है। कुछ एनवी है, एनवी का मतलब होता है, ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म होता है नॉट बीन। अच्छा, इस नॉट बीन का मतलब हिंदी में क्या होता है, ध्यान दे। अच्छा, एक बात और भी याद रखना है, ये नॉट बीन, एनवी लैटिन शब्द है, ठीक है। एनवी जहां हो इसका मतलब नॉट लिखी हुई है, ध्यान देने की बात है। अब उसके बाद एक वर्ड आता है एक्सेप्शन, इसका मतलब होता है अपवाद, यानी रेयर। कुछ वर्ड्स हैं जिसके, जैसे यहां देखिए ओ है, ओ के बाद कॉन्सोनेंट है, ई है। अभी मैंने बताया ओ के बाद कॉन्सोनेंट आ जाए उसके बाद ई आ जाए तो उस ओ की उच्चारण ओ हो जाती है। लेकिन यहाँ में ओ भी है, कॉन्सोनेंट भी है, ई भी है। यहाँ भी ओ है, कॉन्सोनेंट है, ई भी है, लेकिन इसको ओ नहीं पढ़ेंगे जी। तो कुछ ध्यान देने की बात है, कुछ शब्द है, ज्यादा नहीं है, इसलिए एक्सेप्शन में रखा गया है, अपवाद है ये, इसलिए इसको हम लोग इस ओ का उच्चारण ओ होता है। कम, COM, कम, सम, डन, नन। देख रहे हैं ना, कुछ शब्द अंग्रेजी में है कि ओ के बाद कॉन्सोनेंट भी आए, ई भी आए, लेकिन उसको उस ओ को ओ नहीं पढ़ेंगे, आ पढ़ेंगे। लेकिन इस वर्ड्स को छोड़कर, इस वर्ड को छोड़कर
बाकी शब्दों में आप अप्लाई वही वाला करेंगे, ओ के बाद कोई कॉन्सेंट आ जाए और उसके बाद ई लेटर आ जाए तो याद रखना ओ की उच्चारण ओ ही होगी। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं। फिर एन भी लिखा है, इसका मतलब फिर ध्यान देने वाली चीज है कि वर्ड्स के अंत में आने वाले ओ, अगर किसी भी वर्ड्स के अंत में ओ आती है तो ओ की जो उच्चारण ओ ही होती है। क्या होती है? ओ को ओ ही पढ़ा जाता है। जैसे जीरो ओ, हीरो, ब्रो, मोटो, डीटो, ऑटो, गस्टो, गो, नो, शो, प्रो, हीरो, जियो, एक वर्ड रिपीट हो गया। पियानो, रेडियो, ओ, वीडियो, फोटो, लोगो, बिंगो, मैंगो, पोटैटो, टोमेटो, वोल्केनो, कैसीनो, बफलो, फ्लेमिंगो, टोर्नेडो, मॉस्किटो, स्टेरियो, देयर मेनी वर्ड्स। बस आपको प्रैक्टिस करनी है कि अगर किसी भी वर्ड्स के अंत में ओ आए तो उस ओ को ओ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, फिर रूल 3 देखते हैं। रूल 3 में क्या है? ओ की उच्चारण आ कब हो जाती है। बस इसमें एक चीज कुछ बताना चाहेंगे आपको, बस ध्यान से देखिएगा। एक लेटर आर है, अगर आर के पहले या आर के बाद वॉवेल आ जाए, क्या आ जाए? V4 वॉवेल, वॉवेल लेटर 5 है, ए ई आई ओ यू। अगर आर से पहले लेटर या आर के बाद या दोनों साइड आ जाए तो इस आर पढ़ने में साइलेंट हो जाती है। क्या हो जाती है? साइलेंट। इस आर को नहीं पढ़ा जाता है। जैसे एग्जाम्पल एस आई आर, आर से पहले वॉवेल आई है ना, वॉवेल है, इसलिए आर साइलेंट हो जाएगी। अब इसको पढ़ेंगे स। आर से पहले या आर के बाद या दोनों साइड, जैसे एच ई आर ई, दोनों साइड, इधर भी वॉवेल है इधर भी वॉवेल है, आर साइलेंट हो जाएगी। हियर, स, हियर। उसी तरह से एम ए आर के ई टी, देख रहे हैं आर से पहले ए आया, ए वॉवेल है, आर साइलेंट हो जाएगी। मार्केट, नॉट मार्केट, मार्केट। टीचर, टी ई ए सी एच ई आर, आर से पहले वॉवेल आ गई, फिर यहाँ आर साइलेंट हो जाएगी। टीचर, टीचर नहीं टीचर। फादर, एफ ए टी एच ई आर, आर से पहले वॉवेल, फादर। उसी तरह से एक लॉन्ग वर्ड्स मैंने बताना चाहूंगा, जी ओ बी ई आर एन एम ई एन टी। अब बहुत लोग गवर्नमेंट, कोई गवर्नमेंट क्या क्या पढ़ते हैं, ठीक है, आर से पहले वॉवेल आया तो आर साइलेंट हो गई। गवर्नमेंट, इसको पढ़ेंगे गवर्नमेंट, जी ओ बी ई आर एन एम ई एन टी, आर साइलेंट हो गया। गवर्नमेंट, सीधा पढ़ना गा। आज ही बताया ना अभी जस्ट कि ओ अगर दो कॉन्सोनेंट के बीच में आए तो ओ की उच्चारण क्या हो जाएगी? आ गा मेंट, इन साइलेंट है पहले से, गवर्नमेंट। तो उसी तरह से इसमें अगर ओ के बाद आर ही आ जाए तो आर से पहले वॉवेल आ जाए और आर आया हुआ है, और आर के बाद पहले भी वो अब बाद में भी ई है, तो दोनों साइड क्या है? वॉवेल है। आर से पहले भी वॉवेल और आर के बाद भी वॉवेल, तो इसका मतलब यहाँ पे आर तो साइलेंट हो जाएगी। ठीक है, इसलिए इस ओ की उच्चारण हम लोग आ एक साथ सिखा दिया, आ पढ़ते हैं। याद रखना, अगर ओ के बाद आर ही आ जाए तो ओ की उच्चारण आ होगी। क्यों होगी? क्योंकि आर से पहले, आर ही से पहले है ना ओ आ जाए, तो आर ही से पहले, आर एक ऐसा लेटर है अगर उससे पहले या उसके बाद या दोनों साइड वॉवेल आ जाए तो आर साइलेंट हो जाती है। तो ऐसे भी आर खत्म हो गई, आर की साउंड होगी नहीं, तो इसलिए एक साथ ओ की उच्चारण आ हो जाएगी। जैसे ओ, आर ई से पहले देख रहे हैं ओ आया है, आर ई से पहले, आर ई से पहले, आर ई से पहले, आर ई से पहले ओ आई है। अब यहाँ पे ओ को आ पढ़ाने के बारे में कह रहे हैं कि आपको ओ की उच्चारण आ पढ़ना है। ऐसे भी आर से पहले और आर के बाद, अगर आर से पहले आर के बाद कोई वॉवेल आ जाए तो आर साइलेंट हो जाती है। साइलेंट यानी आर नहीं पढ़ जाएगा, तो ओ का उच्चारण क्या होगा? आ होगा। इस चीज को पढ़ेंगे एस एच ओ आर ई, शॉ, शॉ, बो, बिफो, स्नो, चो, गो, पो, को, लो, एटसेट्रा। याद रखना है, ओ के बाद आर ही आ जाए तो ओ की उच्चारण आ होती है। क्या होती है? आ, शॉ, बो, बिफो। देयर मेनी वर्ड्स, यहां प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये वर्ड्स लिखाने का मेरा मेन पर्पस है, आप घर बैठे प्रैक्टिस कर सकते हैं। देयरफॉर, आर ही आ रही है, आर ही आ रही, आर ही आ रही, आ रही, ओ को क्या पढ़ेंगे? आ पढ़ेंगे। बिफोर, देयरफॉर, एक्सप्लो, रिस्टो, इग्नो, एडो, साइकामो,
कामाडो, हर्बीवो, कार्निवो, सेमाफो, मेटाफा, सिंगापो, अंडेस्को, देयर मेनी वर्ड्स। बस आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इस वजह से मैंने इतने सारे वर्ड्स को स्क्रीन पर लिख डाला है। नेक्स्ट रूल 4 देखेंगे। इसमें क्या है? मोर देन वन सिलेबस। अच्छा, मोर देन वन सिलेबस का मतलब क्या हुआ? एक से ज्यादा सिलेबल वाले शब्द, यानी बड़ा बड़ा शब्द, लंबा शब्द। एक बात समझो, कहता है कि मोर देन वन सिलेबल वाले शब्द के अंत में ओ आर आ जाए या ओ एन आ जाए। दो पॉइंट याद रखिएगा, अगर किसी भी लंबे शब्द में ओ आर या ओ एन आ जाए अंत में, तो वहां पे ओ की जो उच्चारण होगी क्या हो जाएगी? आ होगी, आ, बस आ। जैसे देखो, इंस्पेक्टर, मान लो 3 सिलेबल है इसमें। अच्छा, इसमें देखोगे ओ आर आया है, ओ आर अंत में, ओ एन आया है, ओ एन अंत में। तो सीधी बात याद रखनी है, अगर किसी भी शब्द के अंत में ओ आर या ओ एन आ जाए तो उस ओ आर में ओ की जो उच्चारण होगी आ होगी। जैसे इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, लेसन आ, लेसन, बैकन आ, तो इंस्पेक्टर, लेसन, बैकन, रिबन एंड रिबन, स्पेक्टेटर, स्टूपर, ट्रेटर, ट्रेमर, ट्यूटर, यूनियन, वांटन, अल्टेरियर और वॉरियर। तो याद रखनी है, अगर एक से ज्यादा सिलेबल वाले शब्द के अंत में ओ आर या ओ एन आ जाए, ओ आर या ओ एन, तो उसमें ओ की उच्चारण आ होती है। जैसे आपने यहां देखा, आज के इस क्लास में मैंने आपको बताया ओ के उच्चारण को। बस आपको करना क्या है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है घर पे, जिस वजह से मैंने स्क्रीन पे बहुत सारे वर्ड्स को लिखा है, ताकि रूल्स जानेंगे आप और इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप, क्योंकि बिना प्रैक्टिस किए आप सीख नहीं सकते। अगर आप चाहते हैं कि इंग्लिश सीखे तो टाइम देनी पड़ेगी, और टाइम देना से नहीं होता, आपको प्रैक्टिस भी करनी होगी। इस वजह से मैंने हर वीडियो में ज़्यादा कोशिश किया हूं कि प्रैक्टिस दूं, ताकि प्रैक्टिस इज द बेस्ट आर्ट ऑफ द ह्यूमन बींग्स। एक इंसान के लिए प्रैक्टिस से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं हो सकता। तो मुझे लग रहा है कि आप इस वीडियो को देखकर कुछ सीखे होंगे। तो इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आपको इस सब्सक्राइब तो चैनल को करनी ही पड़ेगी, साथ साथ शेयर भी करना पड़ेगा। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। धन्यवाद।